एवरीवन, वेलकम टू द कोड गार्ड एकेडमी यूट्यूब चैनल। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में नॉन रिप्रोड्यूशन के बारे में देखा था और आज की इस वीडियो में हम एक्सेस कंट्रोल के बारे में देखने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको नॉन रिप्रोड्यूशन का प्रैक्टिकल भी करके दिखा दिया था और नॉन रिप्रोड्यूशन को क्यों यूज़ किया जाता है, किस रीज़न्स की वजह से और कैसे यूज़ किया जाता है या किसको कहा जाता है, वो सब हमने देख लिया था। तो अभी हम देखते हैं एक्सेस कंट्रोल क्या होता है। तो बेसिकली एक्सेस कंट्रोल जो है वो सिंपली आप इस तरह से समझ लें कि किसी भी जगह को एक्सेस देना कि कौन बंदा वहाँ पर इंटर हो सकता है, कौन सी एंटिटी वहाँ पर इंटर हो सकती है, उसको उस सर्टेन चीज़ को यूज़ कर सकती है डिजिटली। यानी कि हम इसका एग्जांपल ये ले लें कि जैसे कि एक सिस्टम होता है हमारा कंप्यूटर का या कोई भी, तो उसको एक्सेस देना कि या फिर वाईफाई जैसे होती है हमारी, उसका एक्सेस किस तरह से हम देते हैं, हम पासवर्ड देते हैं किसी को भी, उसके थ्रू वो बंदा एक्सेस कर पाता है। तो जिसको एक्सेस नहीं होता तो उस वो एक्सेस नहीं कर पाता, यानी कि जिसके पास राइट्स नहीं होते। तो बेसिकली इसको एक्सेस कंट्रोल कहा जाता है। ये आईटी की कंपनीज में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज से रिलेटेड ये सिक्योर सिस्टम को सिक्योर रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे जो जिन बंदों को एक्सेस नहीं होता वो एक्सेस नहीं कर पाते, वो सिस्टम में एंटर नहीं हो पाते। इसके कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं एक्सेस कंट्रोल के, जिनमें से चार हैं जो मैं आप सबसे पहले आपसे डिस्कस करूंगा। वो है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन सिंपली होता है कि हम जैसे हम किसी से क्वेश्चन पूछ लें कि हु आर यू, यानी कि आप कौन हैं। तो किसी भी सिस्टम में एंटर होने से पहले, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होने से पहले जहाँ पर एक्सेस नहीं है वहाँ पर उसको आइडेंटिटी शो करानी होगी। आइडेंटिटी शो करवाने से ये कंफर्म हो जाता है कि ये पर्सन को राइट है यहाँ पर एंटर होने का या फिर नहीं है। तो वो उसका यूज़र नेम हो सकता है या फिर कोई एम्प्लॉई आईडी या डिजिटल सर्टिफिकेट वगैरह हो सकता है। नेक्स्ट है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन जो है वो आइडेंटिफिकेशन के बाद होता है। लेट्स से कि एक बंदे ने अपनी आइडेंटिटी रिवील करा दी कि ये मेरा यूज़र नेम है, तो उसको वेरीफाई करने के लिए उससे ऑथेंटिकेशन ली जाती है। और ऑथेंटिकेशन जो है वो पासवर्ड्स और बायोमेट्रिक्स के थ्रू ली जाती है। ऑथेंटिकेशन जो है वो आइडेंटिफिकेशन को वेरीफाई कर देती है कि ये जो इसने क्लेम किया, क्या वो क्लेम राइट है, यानी कि ये बंदा क्लेम कर रहा है कि मैं ये पर्सन हूँ। तो वो उसको वेरिफिकेशन करने के लिए ऑथेंटिकेशन का मेथड यूज़ किया जाता है। ऑथेंटिकेशन जो मोस्टली तो पासवर्ड्स के थ्रू ही किया जाता है, लेकिन और भी कुछ मेथड्स हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन इस तरह से होता है कि फर्स्ट दो चीज़ें, आइडेंटिफिकेशन ऑथेंटिकेशन जब पास पास हो जाती है तो फिर ऑथराइजेशन में उसको राइट्स दिए जाते हैं कि ये ये पर्सन क्या क्या काम कर सकता है, कौन से एक्शंस परफॉर्म कर सकता है, कौन सी चीज़ों पर इसको एक्सेस दिया जाए, कौन सी चीज़ों पर इसको एक्सेस नहीं दिया जाए, वगैरह वगैरह इसमें आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी बेसिकली उसके सारे एक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है कि वो पर्सन क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है, कौन से एक्शंस परफॉर्म कर रहा है, जो वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है क्या उसको उसके राइट्स हैं कि उसको इतना अलाउ किया गया है कि वो ये परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि अटैकर्स जो हैं वो इसी तरह से पकड़े जाते हैं कि अटैकर्स कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं कि जो जो कि उसको अलाउड भी नहीं होती। तो ये भी इसी के लिए यूज़ किया जाता है अकाउंटेबिलिटी के, कोई जो भी पर्सन कुछ ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करने लगे जिसकी कि उसको परमिशन भी नहीं है, तो वो पकड़ा जाए, अलर्ट सिस्टम अलर्ट कर दे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको समझ ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।